नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस क्लास में हम जीएस के टॉप क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और दोस्तों जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय ने प्राप्त किया था। दोस्तों ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बताते हैं। चारों ऑप्शन में दोस्तों बताइए आप लोग। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो भारतीय थे वह कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, कौन हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसका जो प्रथम अध्यक्ष था वह आपका दोस्तों बताना है कौन था। ठीक है, तो इन ऑप्शन में दोस्तों आपको बताना है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था वह दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इनमें से प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। दोस्तों ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको जो भारतीय प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे वह कौन थे। तो आपका इनमें से राइट आंसर बताना है कि कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राकेश शर्मा। ठीक है दोस्तों, राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राकेश शर्मा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों जो सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर जो भारतीय महिला पहुंची थी वह कौन थी। ठीक है दोस्तों, तो इनमें आपको बताना है वह दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौशल धर्मशक्तु थी। ठीक है, रीना कौशल धर्मशक्तु दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम बिना बोलती हुई फिल्म कब निर्मित हुई। दोस्तों जो भारत में मूक फिल्म कह सकते हैं जिसे, या बिना बोलती हुई फिल्म वह निर्मित हुई थी वह कब हुई थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1913। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 1913 में दोस्तों बिना बोलती हुई फिल्म का निर्माण हुआ था। ठीक है, 1913 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है भारत में वह इन ऑप्शंस में कौन हो जाएगा दोस्तों, सिक्किम। ठीक है दोस्तों, सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन थी। दोस्तों जो प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म बनाई गई थी उसका नाम क्या था। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों किशन कन्हैया। ठीक है दोस्तों, किशन कन्हैया जो फिल्म थी दोस्तों वह प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म थी। ठीक है दोस्तों, कौन थी प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म, किशन कन्हैया थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन भारतीय लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर के विजेता है। दोस्तों जो कौन ऐसे भारतीय इनमें से जो लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर के विजेता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्यजीत राय। ठीक है, सत्यजीत रे दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर के विजेता हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। दोस्तों जो भारत के प्रथम वायसराय थे वह कौन थे दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी। दोस्तों जो भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री थी वह दोस्तों इनमें से कौन थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमृत कौर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, अमृत कौर दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री थी। ठीक, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे वह भारत के कौन थे, जीवी मावलंकर। ठीक है दोस्तों, जीवी मावलंकर दोस्तों भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन था। तो दोस्तों शतरंज में जो प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय था उनका क्या नाम था। तो दोस्तों विश्वनाथ आनंद। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय थे। ठीक है, भारतीय जो चैंपियन विश्व चैंपियन थे वह विश्वनाथ आनंद थे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोहरा शतक लगाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर थी वह कौन थी। दोस्तों जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी वह प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मिताली राज। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे मिताली राज। दोस्तों मिताली राज भारत की पूर्व क्रिकेटर या पूर्व कप्तान, दोस्तों जब क्रिकेट खेलती थी तो वह कप्तान भी थी। ठीक है दोस्तों, पूर्व क्रिकेटर पूर्व कप्तान। ठीक है, तो कौन थी दोस्तों, मिताली राज। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश नियुक्त हुआ था वह दोस्तों डॉक्टर नागेंद्र सिंह थी। ठीक है, कौन, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नागेंद्र सिंह दोस्तों प्रथम न्यायाधीश थे दोस्तों न्यायालय में नियुक्त। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों जो आरबीआई की उप गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी वह दोस्तों केजे उद्देशी थी। ठीक है, कौन थी दोस्तों, केजे उद्देशी थी दोस्तों। तो ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा, केजे उद्देशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था। दोस्तों जो भारत का सबसे पहला गृह मंत्री बनने वाला व्यक्ति था वह दोस्तों कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कौन था दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों भारत के सबसे पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। दोस्तों जिन्होंने चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था वह पहले भारतीय कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरगोविंद खुराना। ठीक है, कौन थे, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। हरगोविंद खुराना चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। दोस्तों जिन्होंने अर्थशास्त्र में प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था वह दोस्तों थे अमर्त्य सेन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अमर्त्य सेन दोस्तों अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था वह प्रथम भारतीय महिला कौन थी, इनमें ये पूछा गया है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इंदिरा गांधी दोस्तों प्रथम भारतीय भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला थी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। दोस्तों एग्जाम्स में कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह दोस्तों मोर है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। मोर दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है। दोस्तों जो इसमें पूछा है क्वेश्चन जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वह कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कमल। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। कमल दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों ये राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों भारत में कुल कितने राज्य हैं। दोस्तों ये पूछा गया है जो भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में दोस्तों 28 राज्य हैं। ठीक है, याद रखेंगे 28 राज्य हैं दोस्तों भारत में। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों इसमें पूछ रहा है जो भारत की सबसे लंबी नदी है वह दोस्तों गंगा है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों गंगा भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है। ठीक है, गंगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है वह दोस्तों कौन है। तो सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा है और सबसे जो चौड़ी नदी है वह दोस्तों ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे सबसे ऊंची मीनार पूछ रहा है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मीनार है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। दोस्तों जो भारत का सबसे लंबा बांध है वह दोस्तों हीराकुंड बांध है। ठीक है, कौन दोस्तों, हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। सबसे लंबा बांध दोस्तों है वह हीराकुंड बांध है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे।
चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? दोस्तों जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है वह दोस्तों कौन सी सुरंग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चेनानी नैसारी सुरंग। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, चेनानी नैसारी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? दोस्तों जो सबसे ऊंची मूर्ति पूछी है भारत में कौन सी है? तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? दोस्तों जो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय है वह दोस्तों मुंबई में स्थापित हुआ था और दोस्तों 1916 में हुआ था। ठीक है, 1916 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, और कहाँ हुआ था? मुंबई। ठीक है, ये भी याद रखेंगे दोस्तों, मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था और दोस्तों 1916 में हुआ था। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है जो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है वह उसका नाम क्या है? तो दोस्तों SNDT महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, SNDT महिला विश्वविद्यालय दोस्तों भारत का पहला विश्वविद्यालय है। ठीक है, यही दोस्तों 1916 में हुआ था और दोस्तों कहाँ हुआ था? मुंबई में। ठीक है, स्थापित हुआ था। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों आपके, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? दोस्तों देखो, अभी जो क्वेश्चन हमने बताया है, जब भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है वह 1916 में हुआ है और SNDT दोस्तों महिला विश्वविद्यालय है और दोस्तों ये कहाँ स्थापित हुआ? मुंबई। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, मुंबई। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों जो एशियाई खेलों में उनमें स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम जो भारतीय महिला थी वह दोस्तों कौन थी? तो आपको इनमें बताना है ऑप्शन से, कौन आपका राइट आंसर हो जाएगा? कमलजीत संधू। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, कमलजीत संधू दोस्तों एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी वह प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बछेंद्री पाल। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, बछेंद्री पाल दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? दोस्तों इसमें बताना है जो भारत की प्रथम महिला IPS थी। ठीक है, तो भारत की दोस्तों जो प्रथम महिला IPS थी वह किरण बेदी थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, IPS किरण बेदी। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी वह दोस्तों सरोजनी नायडू थी। ठीक है, याद रखेंगे कौन थे? सरोजनी नायडू दोस्तों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी वह दोस्तों फातिमा बीवी थी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, फातिमा बीवी दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे दोस्तों, स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों जो स्वतंत्र भारत हुआ था, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम प्रथम गवर्नर जनरल इसमें से कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वह दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, याद रखेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों जो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था वह दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दोस्तों जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वह दोस्तों नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, वर्तमान में नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों जो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वह दोस्तों इंदिरा गांधी थी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, इंदिरा गांधी दोस्तों भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे वह दोस्तों राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? दोस्तों बताइए आप लोग, जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय पुष्प है जो वह कमल है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ठीक है दोस्तों, बताइए आप लोग। जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह दोस्तों डॉल्फिन है। ठीक है, याद रखें कौन है दोस्तों, डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती हुई। ठीक है, अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और बताना दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू क्लास।